कि कब तक 15 साल के जंगल राज, लालू यादव ने ये किया, ये नहीं किया, कब तक वही 15 साल तो जनता ने आपको भी तो मौका दिया ना। उसके बावजूद अगर बिहार की सुनहरी तस्वीर नहीं दिखती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? त्यागी साहब। चित्रा जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने वादा किया था कि तुरंत मुझको आप मौका देंगे। जब आप ही अपना वादा नहीं निभा रही हैं तो आरजेडी के मित्र हमारे अपना वादा कैसे निभाएंगे? मैं अरविंद वाजपेयी जी ने जो गुस्से में 2 बातें की हैं उसका प्यार से जवाब देना चाहता हूं। अरविंद जी मेरे मित्र हैं। जब हम एनडीए में दोबारा शामिल हुए, आदरणीय रामविलास जी को, पारस जी को, चिराग जी को और रामचंद्र जी, इनके भाई दिवंगत हो गए, हमने चारों को बुलाया। नीतीश कुमार जी ने चाय पिलाई, मिठाई खिलाई और कहा कि कल इनकी शपथ होनी है पारस जी की। पारस जी एमएलए नहीं थे, पारस जी एमएलसी नहीं थे। तो रामविलास जी ने पूछा कि कैसे होगी? उसने कहा नहीं, हम कल पहले इनको मंत्री बनाएंगे, उसके बाद इनको एमएलसी नॉमिनेट करेंगे गवर्नर के कोटे से। दोनों काम हुए। तो हमारा एपेथेटिक एटीट्यूड था इनके लिए। पहली बात तो मेरे उनका सवाल का जवाब ये है, नंबर 1। नंबर 2, 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते हैं। उस समय दिल्ली में यूपीए की सरकार है, लालू जी भी मंत्री हैं, उसमें रामविलास जी भी मंत्री हैं। हालांकि दोनों के बीच में ऐसा महायुद्ध है कि 2005 के अक्टूबर में भी, 2005 की फरवरी में भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और ये गलाकाट प्रतियोगिता दोनों भाइयों की हमारे की चलती रहती है। खैर 2009 में फिर एनडीए की सरकार आती है, वहां पे पुणे पटना में, और यहाँ फिर यूपीए की सरकार रहती है। हम लाखों करोड़ों लोगों के सिग्नेचर करा करके माननीय मनमोहन सिंह जी को ज्ञापन देने जाते हैं सांसदों के साथ और उनसे निवेदन करते हैं कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, बिहार का कोई विकास नहीं हो सकता। जो भी कहता गलत कहता, चूंकि इंडस्ट्री कब आएगी और जो विकास, जो विशेष राज्य का दर्जा है उसके तहत 90% की सब्सिडी केंद्र सरकार की रहेगी, 10% स्टेट खर्च करेगा। मुझे अफसोस है कि मनमोहन सिंह जी के जो वित्त मंत्री थे, काबिल मंत्री चिदम्बरम साहब, उन्होंने मना कर दिया। फिर जब हमारी अपनी भी सरकार आती है तब का भी मैं कहना चाहता हूं, एनके सिंह जी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम कहते हैं, वो कहते हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो हैं आपके खिलाफ हैं। तो जो मेरे मित्र कह रहे थे वाजपेयी जी, चिराग पासवान जी का, रामविलास जी के साथ तो हमने 45 साल तक काम किया, लालू जी के साथ भी 30-35 साल। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ? तर्क के साथ रखते। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने दिल्ली तक में रैली कर डाली थी। अब विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ? नहीं मिला। चित्रा जी, मनमोहन सिंह जी ने मुझे मौका दीजिए। एक बार त्यागी साहब से उनकी बात पूरी हो जाए। चित्रा जी पहले हमें दीजिए मौका। विशेष राज्य के दर्जे का क्या हुआ? चित्रा जी आते हैं, त्यागी साहब जवाब दीजिए, क्या हुआ विशेष राज्य के दर्जे का? 3.5 साल से तो आप लोग हैं ना सरकार में। आरके सिंह जी ने मना कर दिया कि दे ही नहीं सकते। चित्रा जी, मुझे लग रहा है आवाज नहीं जा रही है त्यागी साहब। बताइए अरविंद वाजपेयी जी, बताइए। अभय जी, पैनलिस्ट दोस्त हैं, बोलिए। जो मेरे पैनलिस्ट दोस्त हैं वो एंकर को धमका रहे हैं, उनसे अपनी बात कहने के लिए दबाव डाल रहे। मेरा अपने फ्रेंड्स पर आरोप है। कोई नहीं धमका रहा है। मेरा प्रवक्ता मत बनिए प्लीज, प्लीज प्लीज सर, मेरा प्रवक्ता मत बनिए। मैं अपनी बात रखने में सक्षम हूँ। आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, बोलिए। वो कोई नहीं धमका रहे हैं, बताइए। चित्रा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी विशेष राज्य का साहब, एक बार अरविंद वाजपेयी जी की बात हो जाए, एक बार बात हो जाए, फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास। अरविंद वाजपेयी जी, आप जल्दी से अपनी बात रखिए, वरना फैजल अली बोलने नहीं देंगे आपको। हमने उनको रिक्वेस्ट नहीं की थी। हाँ हाँ जी, मैं बोलूं? चित्रा जी मैं बोलूं? बोलिए बोलिए बोलिए। चित्रा जी मैं बोलूं? जी जी, मैं ये कह रहा हूं, अभी त्यागी जी ने जो बात बताई पारस जी को मंत्री बनाने की, तो वो नीतीश जी की ख्वाहिश थी। नीतीश जी का तो ये तरीका है काम करने का। उन्होंने, याद होगा, मांझी जी को मंत्री बनाया था, फिर मांझी जी को कैसे पटक के बाहर निकाल दिया था। उनके बाग के आम भी नहीं उनको तोड़ने देते थे, आपको याद होगा वो सारी चीजें। लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे, हम उस पर नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है वो नीतीश जी ने एडमिट किया, जैसे त्यागी जी ने एडमिट किया है कि वहां उद्योग धंधे नहीं लग सकते हैं क्योंकि लैंडलॉक है। तो जब उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा? और एनसीआरबी का डाटा क्या कहता
5वें नंबर पे है क्राइम में भारत में, और ये बक्सर वाला कांड बंद हो गया। मतलब कोई पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया। मां बच्चे की छोटे की हत्या हो गई, मां के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसमें सब लोग कान दबा के बैठ गए। क्या बातें कर रहे थे? अब यही तो महत्वपूर्ण सवाल है। अब वक्त की कमी है, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, ये तो गजब की स्थिति है कि बीजेपी के साथ मिलकर जेडीयू ने यहाँ पर इतने सालों से शासन किया, सरकार चलाई, और देखिए एलजेपी जो आपके केंद्र में सहयोगी हैं वो लगातार एक के बाद एक तमाम आंकड़े प्रस्तुत करते हुए सवाल दाग रहे हैं कि बिहार में कुछ हुआ ही नहीं। मैं इस सवाल के अभय जी बोलिए। अभय जी बोलिए। चित्रा जी देखिए, जंगल राज का सच 10 सेकंड में जान लीजिए। जब 2005 में लालू जी के वक्त में हत्या का प्रयास 3307, आज नीतीश के मंगल राज में 7196, किडनैपिंग अपहरण होती थी 2693, आज होती 9935, दंगे के प्रकरण थे 7651, आज है 10276, जघन्य अपराध उस समय होते थे 24773, आज होते हैं 44407, और जो मुजफ्फरपुर का विश्व का सबसे बड़ा यौन शोषण 34 महिलाएं, बच्चियां, नाबालिग बच्चियां, उसकी मंजू वर्मा को टिकट दिया, इससे घृणित अपराध और कुछ नहीं हो सकता। तो असली जंगल राज तो यह है, प्रधानमंत्री जी अपनी खुद की रिपोर्ट पढ़कर नहीं आते।